मंदिर में देवता बढ़ाने से पहले, सेवा बढ़ाने से पहले घर के बहू और बच्चों में यह संस्कार होना चाहिए कि वो सेवा कर ले। तो तुम मूर्ति बढ़ा लो, तो तुम भगवान बढ़ा लो, नहीं तो तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। एक साधे सब सधे, जो है उसको साधो, जो है उसका भजन करो, जो है उसका स्मरण करो, उसी में सब दिख जाएंगे, एक ही में सब नजर आएंगे। शंकर है तो शंकर में राम और कृष्ण भी दिखेंगे, कृष्ण है तो उसमें सब कुछ नजर आएगा, सर्वस्वता। राम है तो उसमें सर्वस्वता। गंगा जी ने सुन लिया बाल्यावस्था में, गंगा ने बस जैसे पार्वती ने बाल्यावस्था में सुन लिया कि शंकर को पति बनाना, तो गंगा ने भी सुन लिया कि शिव को पति बनाना है। जितना तप माता पार्वती करती है उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता गंगा कर रही है शंकर को पति बनाने के। 1000 गुना ज्यादा तप गंगा कर। पार्वती जी को मालूम पड़ गया। एक बहुत सुंदर प्रश्न था, कल रात्रि को 7:30 पौने 8 बजे किसी ने मैसेज करा था व्हाट्सएप पर, बच्चों ने दिखाया। उसमें लिखा था कि सारी नदियों के पानी में कीड़े पड़ जाते हैं पर गंगा का जल सड़ता क्यों नहीं है, गंगा के जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते। उसका प्रसंग आज सुन लेना, अभी सुन ले। गंगा के जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते, गंगा का जल सड़ता क्यों नहीं है, वो प्रसंग अभी आप सुन ले। भगवान भूत भावन भूतेश्वर की आराधना मां गंगा कर रही। पार्वती जी को लगा कि कहीं गंगा शंकर को पति ना बना ले, तो पार्वती जी ने चाल चली, अपनी सहेली से कहा, सुन सखी, मैंने सुना है कोई संत निकल कर जाए तो उस पर 1 लोटा पानी डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाता है, वर दे देता है। गंगा ने कान लगाकर सुन लिया कि संत पर पानी डालो तो संत प्रसन्न होते हैं, तो गंगा पार्वती के शब्द को सुनकर जा रही थी, सामने से दुर्वासा बाबा जा रहे थे, 1 लोटा पानी भरकर गंगा ने फेंक दिया। गंगा ने 1 लोटा पानी जब संत पर फेंका, संत को क्रोध आ गया और क्रोध में लाल होकर संत ने कहा, अरे ओ गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर, हिमालय की पुत्री होकर तूने मेरा अपमान करा। ए गंगा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर पानी के वेग में बहे, पानी के वेग में तू बहेगी गंगा। गंगा जल के वेग में बह रही, आंखों में अश्रु है गंगा, रो पड़ी। हाथ में गंगा जी ने जल ले लिया। मेरी बहन पार्वती ने मेरे साथ छल किया, पार्वती मेरे साथ छल कर रही। कोई मीत नहीं। जब सती माता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई थी, माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब पहुंची थी, केवल सती से उसकी मां माता प्रसूति गले मिली थी, प्रेम से बोली थी। और सती की इतनी बहनें, दक्ष प्रजापति की 60 कन्या, माता सती की 60 बहनें सारी की सारी यज्ञ में खड़ी थी, पर सती की यहां पत्र नहीं गया था, सती को निमंत्रण नहीं गया था। तो एक बहन सती से आकर नहीं मिली कि बहन तू आ गई, तू कैसे आई, कैसी है, क्या है, एक बहन नहीं मिली, एक बहन। और चंद्रदेव की धर्म पत्नी रोहिणी, चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने 27 कन्या ब्याही थी। चंद्र की धर्म पत्नी रोहिणी जो रूपवंती थी,
खूब काया का अभिमान। स्वयं चंद्रदेव सामने खड़े थे, स्वयं चंद्रदेव। और चंद्रदेव ने रोहिणी के कंधे पर हस्त कमल रखा और रोहिणी के कंधे पर हस्त कमल रखकर चंद्रदेव रोहिणी को हंसते हुए कहते हैं, सती आई है। चंद्र कह रहा है सती आई है। उंगली उठाकर कहा, यह सती आई है। उसका चेहरा देखो जो बिना बुलाए आई, माता सती। सती मैया के हृदय अश्रु थे। जब बाप ही प्रेम से नहीं बोल रहा तो ये बहन और ये बहनोई ये क्या बोलेंगे। रोहिणी रूपवंती बनकर, चंद्रदेव कंधे पर हाथ रखकर चले। मेरा बहुत निवेदन है महाराज, थोड़ा बुरा तो लगेगा लोगों को, पर निवेदन करने में क्या जाता है। मेरा बहुत सुंदर निवेदन है। माँ बाप बैठे हों, घर के बुजुर्ग बैठे हों, घर के बड़े लोग पार्टी में भोजन कर रहे हों, घर के बड़े लोग घर में पार्टी में शादी में एंजॉय कर रहे हों, और आप घर के छोटे हो, बहू और बेटे हो, हाथ जोड़कर निवेदन है। थोड़ा बुरा तो लगेगा पर निवेदन है, घर के बड़ों की मर्यादा जरूर रखना। अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर पत्नी पति को ठिठोली करते हुए घर के बड़े लोगों के सामने निकले, ये श्रेष्ठता नहीं देता। गति क्या होती है वो देख लो। शिव महापुराण में एक एक सीख है। आज के बच्चे माँ बाप को खिलौना समझते हैं, माता पिता को, घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को खिलौना समझते हैं। बड़े बुजुर्गों के सामने कंधे पर हाथ रखकर पत्नी के सामने पार्टी में शादी हो रही है, परिवार में शादी चल रही है और कंधे पर हाथ रख रहे, फोटो खिंचवा रहे, एंजॉय करो, खूब एंजॉय करो। पर जहां माता पिता नहीं हो, बड़े घर के नहीं हो, वहां करिए। चंद्रदेव और रोहिणी कंधे पर हाथ रखकर उस यज्ञ मंडप में, उस यज्ञशाला में जहां माता सती सम्मुख खड़ी है, कोई नहीं मिलता, केवल मां मिली है। वहां रोहिणी हंसते हुए अपनी बहन के सामने से जाती है, बहन के सामने से। एक चंद्रदेव तो निकल गए, सबकी दशा देखना। ये सब इसी सती और शंकर के चरणों में आएंगे। दशा देखिएगा। कामदेव निकले, यहां बैठे थे कामदेव, तो उन्होंने अपनी पत्नी रति को बुलाया, सती की बहन रति। कामदेव ने रति को बुलाया, ओ रति, रति, ओ रति, तुम्हारा पति काम तुम्हें बुला रहा है, आओ। रति, तुम्हारा स्थान है, तुम्हारे पिताजी ने मेरे और तुम्हारे लिए सिंहासन दिया है। जो बिना बुलाए आते हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया जाता है। सती के नयन जल छलक पड़ा, सती रो पड़ी, बिलक पड़ी सती, नयन जल झलक पड़ा। दक्ष प्रजापति ने अपनी धर्म पत्नी प्रसूति को बुलाया। प्रसूति को बुलाकर कहा, इस सती को कौन ने बुलाया था, ये क्यों आई है। प्रसूति दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़कर कहती है, बेटी है, बाप के घर आ सकती। अभी बाप के घर तो यज्ञ चल रहा है, पिता का घर तो बाद में था, यज्ञ में क्यों आई। मां कहती है, मैं उसको भेज देती हूं, पर आ गई है तो बेटी तो है ना, पुत्री तो है ना। आ गई है, कोई बात। और हुआ क्या, सती तो जलकर भस्म हो गई,
पर शंकर भगवान जान गए कि ये चंद्र, ये काम, तुमने जिसका अपमान करा है पाला उसी से पड़ेगा, उसी से पड़ेगा। भले भगवान ने एक बहन को धन नहीं दिया, दौलत नहीं दी, पर तुम्हारे सुख दुख में वही बहन खड़ी हो जाती है जिसके पास कुछ नहीं होता। वही आ जाती है, काम कर लेती है, संभाल लेती है, सेवा कर लेती है, बर्तन बंडोर लेती है, कपड़े सोर लेती है, भले धन नहीं है, संभालती वही है। पाला पड़ेगा। शंकर भगवान काम को भी देखे और चंद्र को भी देखे। चंद्र को अभिमान था, काया गलने लगी थी, श्राप लग गया था दक्ष प्रजापति का। तब शंकर की आराधना करी, तब शंकर ने चंद्र को ठीक करा। कामदेव समाधि तोड़ने आया था तो भस्म कर दिया था। रति रो रही थी, मेरा पति जिंदा कर दो। भगवान ने कहा अब ये नहीं होगा, वो कृष्ण का पुत्र बनकर जन्मेगा, तब हो सकता। वो शिव ही तो है जो क्षमा कर देता। तुम्हारे कर्मों का भोग भोगने के लिए तुम्हें दुख तो मिलेगा, पर शंकर की शरण में अगर आ गए हो, शिव के चरणों में पड़ गए हो, शंकर की शरणागति में पड़ गए हो, तो शंकर क्षमा तो कर देगा। शंकर क्षमा भी जल्दी करता। क्रोध शंकर को आता, पर क्षमा भी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो क्षमा की मूर्त भी है। आज गंगा को, पार्वती को देखा कि मेरी बहन ने छल करा, तो गंगा को सती का चरित्र याद आ गया। गंगा को सती का चरित्र याद आ गया कि छल करा है, करिए, पर मैं आज छोड़ूंगी नहीं। उस समय सती ने छोड़ दिया था अपनी बहनों को, आज नहीं छोड़ूंगी। गंगा हाथ में जल ली, पार्वती को श्राप देने वाली थी, शंकर सामने प्रकट हो गए। गंगा मत श्राप दे, मेरी अर्धांगिनी बनेगी। गंगा मत श्राप दे। गंगा कहती है इसने मेरे साथ छल करके मुझे पानी बना दिया, जल बना दिया। गंगा, ये शिव भले पार्वती से विवाह करेगा, तो गंगा कहती है तुम मुझसे विवाह नहीं करो। नहीं गंगा, तेरे से शादी नहीं कर सकता। क्यों? मैंने कौन सा पाप करा है? गंगा कहती है, शिव कहते नहीं गंगा, पाप नहीं करा तूने, तूने तो पार्वती से ज्यादा तप करा है। पार्वती से शादी करूंगा तो वो पास में बैठेगी, तुझसे शादी करूंगा तो तू पास में बैठेगी। पर गंगा, तूने मेरी इतनी आराधना करी है कि मैं तुझे पास में नहीं बिठाना चाहता, मैं तुझे मस्तक पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। पत्नी बनाकर सिर पे बिठाऊंगा तो लोग कहेंगे बीवी को सिर पे बिठा लिया, पर तेरे को शादी ना कर कर सिर पर बिठाऊंगा। गंगा तू सिर पर बैठना। गंगा कहती है ये जो हाथ में जल लिया है पार्वती को श्राप देने के लिए, ये हाथ में जो जल लिया है पार्वती को श्रापित करने के लिए, इस जल का क्या करूंगी मैं? ये जल क्या कर सकती हूं मैं? और गंगा जली अगर एक बार उठा ली, गंगा जली एक बार अगर लेकर आ गए हो तो उसको खोलना जरूर। ये हमारा शिव पुराण कहता है। गंगा जली खोलने का भी नियम है। अगर आज तो खैर समय नहीं मिलेगा, पर कल की कथा में गंगा जली खोलने का नियम बताएंगे। और गंगा जली कहां रखना चाहिए, गंगा जली कैसे लेकर आना चाहिए, और गंगा जली को लाकर घर के किस भाग में रखना चाहिए। गंगा जल किस भाग में, वो उसको सुनेंगे कल कथा, यदि ज्ञात रहा तो। गंगा, तेरे हाथ में जो जल है, तू ये जल अपने ही जल में छोड़। ये जल तूने श्राप देने के लिए उठाया था। तेरे जल में गंगा जो भी अवगुण होंगे, तेरे जल में जो भी दोष होगा, वो इस जल के डाल देने से मुक्त होगा। तू कभी
कभी जीव ग्रसित नहीं हो। जीवों का कल्याण करने वाली, मुक्त करने वाली, जीव ग्रसित नहीं हो। कई लोग कहते गंगा का जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते, बाकी के नदियों का जल लाओ तो पड़ जाते हैं। दूसरी नदियों का पानी भर कर लाओ तो कुछ दिन में उसमें गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है, सड़ जाते, कीड़े पड़ जाते हैं। पर गंगा के जल में नहीं, गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ सकते, क्योंकि गंगा ने जो पार्वती को श्राप देने के लिए जल उठाया था, वो जल माता गंगा के हाथ का जल गंगा के ही जल में शिव ने चढ़वाया। इसलिए गंगा किसी भी दोष में मुक्त है। भगवान शिव कहते हैं गंगा मैं तुझे वर देता हूं, तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ेगा, लोग हर हर गंगे कहेंगे। गंगा मांग तुझे कुछ चाहिए, गंगा कहती है शंकर भगवान भोलेनाथ एक वर और दे दो कि किसी के मरने के बाद उसकी हड्डियां जितने दिन तक गंगा के जल में पड़ी रहेगी, उतने दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ में पड़ी रहेगी। गंगा के जल में जितने दिन तक अस्थियां रहेंगी, उतने दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ में रहे। भगवान शिव तथास्तु कह दिए। गंगा रोती है, आंखों में जल भरा। शिव जी ने कहा फिर भी गंगा तू रोती है? गंगा कहती है भोलेनाथ आप पार्वती से विवाह करे हो। शिव कहते हैं भले मेरा विवाह पार्वती से हुआ है गंगा, पर वचन देता हूं मेरी संतान तेरे जल से प्रकट हो, तेरे जल से। और मां गंगा के जल से भगवान शंकर का तेज पुंज अग्निदेव सूर्य नारायण की साक्षी में गंगा को देते हैं। गंगा के जल से भगवान शंकर के तेज पुंज से 6 पुत्र जन्म लेते हैं। वो 6 पुत्र एक साथ रोते, एक साथ दूध पीते, एक साथ पानी पीते। गंगा मैया दुखी हो गई। गंगा जी ने संतों की 6 पत्नियां कृतिकाओं को बुलाया, मेरे पुत्रों का पालन करो। कृतिकाओं ने पुत्रों का पालन करा तो पुत्र तो एक साथ रोए, एक साथ पानी पिए, एक साथ दूध पिए। बड़ी दुखी हो गई कृतिका। कृतिकाओं ने हाथ में जल लिया, जल लेकर 6 बालक पर छोड़ा। अगर हमारा सातित्य प्रबल है तो ये 6 एक हो जाए। वो 6 एक हो गए, उनके मुख 6 हो गए। वो ही सदानंद कार्तिकेय हो गए। सदानंद कार्तिक प्रकट हुए गंगा के जल से। माता पार्वती ने सूर्यदेव अग्निदेव को बुलाकर श्रापित करा, हे अग्नि नारायण सूर्य नारायण, तुमने मेरे पति के तेज पुंज को गंगा को दिया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी कबूतर की योनि होगी। हमारे हिंदू धर्म में सारे पक्षियों को पालने का प्रमाण है, पर कबूतर को नहीं। शास्त्र कहता है कबूतर की बीट जिस छत पर गिरती है उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती। इसलिए हिंदू धर्म में नियम है कि पक्षियों को दाना देना हो तो घर के बाहर दो, किसी एकांत में ले जाकर दो, पर घर की छत पर नहीं। घर की छत पर कबूतर बैठेगा तो उसकी बीट गिरेगी तो घर में बीमारी रहेगी, लक्ष्मी की कमी रहेगी और अशांति रहेगी। कबूतर श्रापित पक्षी, बाहर दो आपको दाना देना। महाराज कबूतर की योनि देव महाराज भगवान कार्तिकेय प्रकट होकर सुख का अनुभव कराए हैं। मां गंगा ने पार्वती को दिया है, पार्वती की गोद में अब सदानंद कार्तिकेय और श्री गणेश जी महाराज विराजमान। सुख का आनंद अनुभव किया, चारों तरफ आनंद समाहित हुआ। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महा